अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली व्यू करते हैं या चैनल को वॉच करते हैं तो आपने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस में जो माइलेज रिलेटेड बनाए हैं उसमें ये चीज़ देखी होंगी कि 25, 26, 26.1 या फिर विथ एसी और 23, 24 तक भी मैं माइलेज निकालता हूँ या आता है हमारी एल्ट्रॉस पेट्रोल का। वहीं पे कुछ व्हाट्सअप या फिर फेसबुक पे ग्रुप्स है जो कि एल्ट्रॉस रिलेटेड है, उसमें काफ़ी सारे लोगों का एक कंप्लेन रहता है या फिर प्रॉब्लम वो लोग वहाँ पे शेयर करते हैं। वो रहता है उनका 9, 11, 12, 13, 14 इससे ज़्यादा कभी भी माइलेज नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा माइलेज जो मिलता है या फिर जो कम मिलता है, इसमें कोई झूठ बोल रहा होता है या फिर ये क्या इश्यू हो सकता है, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों को 26 में मिल जाता है, 27 में मिल जाता है। इवन मैंने एक माइलेज का एक्सपेरिमेंट किया था विदाउट एसी इको मोड में और विदाउट एसी सिटी मोड में, तो उसमें मुझको आई थिंक 29 या 28 का माइलेज हमको मिला था अपनी एल्ट्रॉज में। तो ये ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा माइलेज मिलने लग जाता है बट वहीं कुछ लोगों को कम मिलता है। इसमें एक चीज़ तो है, झूठ तो कोई भी नहीं बोलता है क्योंकि उससे कुछ मतलब बनता नहीं है कि झूठ बोला जाए इसका। तो अब आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता होगा कि कुछ लोगों को काफ़ी अच्छा मिलता है माइलेज और कुछ लोगों को कम। उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों जो कि आपके माइलेज को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली सबसे सिंपल जो है, आपका एयर प्रेशर जो होता है, जो कंपनी रिकमेंड करती है उतना आपको एयर प्रेशर कार के सारे टायर्स में मेंटेन करना ही है। ये फैक्टर ऐसा है जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बट ओवरऑल ये अच्छा खासा इफ़ेक्ट आपके माइलेज पे गिरा सकता है। उसके बाद आपका ड्राइविंग का स्किल एक होता है। आप अगर काफ़ी स्मूथ तरीके से कार चलाते हैं और इंजन को ज़्यादा रेव्स नहीं करते, मतलब कैसा, कुछ कुछ लोगों के वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे जो ग्रुप्स है उसको भी देखता हूँ, तो उनके एक स्क्रीनशॉट जो होते हैं वो लोग थर्ड गियर पे गाड़ी 60, 70, 80 तक चलाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आपका जो इंजन है वो लोअर गियर में अगर हायर स्पीड में रहेगा तो जाहिर सी बात है उसमें आपको माइलेज कम मिलना ही है। तो ये जो हो गया आपका ड्राइविंग स्किल। आप कितना भी अच्छे से कहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि मैं अच्छा माइलेज क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आप सही तरीके से अगर कार के गियर शिफ्ट करते हैं, बेवजह ज़्यादा गाड़ी को आप रेव नहीं करते हैं, सही समय पे सही गियर बदलते हैं, तो भी आपका माइलेज अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगा। जनरली मैं जितना मिनिमम होगा रोड कंडीशन के हिसाब से, अगर कोई एरिया हिली एरियाज़ है तो उसको तो हम ये रिकमेंड नहीं कर सकते हैं कि आप काफ़ी अर्ली उसको गियर्स चेंज किए जाए। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे गाड़ी चलाएं। पर अगर जो नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस होती है, हाईवेज़ या फिर लाइट जो आपका ये रहता है ट्रैफिक वाला एरियाज़ रहता है, उसकी कंडीशन, आप उस कंडीशन में आप थोड़ा आराम से गाड़ी चलाते होंगे और अगर आप सही वक्त पे गियर्स चेंज करते हैं। मैं जनरली 60 के ऊपर जाते ही या 60 टच करते ही गियर्स जो है फिफ्थ लगा देता हूँ, मतलब मिनिमम आरपीएम में गियर्स चेंज करना है। ये भी एक जो फैक्टर है आपके माइलेज में ज़रूर एक इफ़ेक्ट करता है। एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है जिसको कि कहीं पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, रोड कंडीशंस। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ से थोड़ा साइड में निकलते ही रोड तो पूरा हाईवे है बस नाम के लिए, बट रोड इतना टूट चुका है, इतना ख़राब हो चुका है कि पूरे रास्ते में गड्ढे हुए हैं। आप इस टाइप के अगर रोड्स पे आप चलते हैं जिसमें आपका कार सेकंड, थर्ड, फिफ्थ गियर तो आपको कभी देखना ही नहीं मिलता है, उस कंडीशन में फर्स्ट, सेकंड और मैक्स थर्ड गियर तक आपका गाड़ी जाती है, तो इस कंडीशन में भी आपका कार ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद देख चुका हूँ। इस कंडीशंस में कार मुझको भी
थोड़ा लो ही माइलेज देता है। जहां मैं 26-27 का निकालता हूं, इस कंडीशंस में हमें भी 21-22 मैक्स वहां तक देता है, क्योंकि आपका गियर्स जो है कंसिस्टेंस चलेगा ही नहीं, कंटिन्यूसली आपको अप डाउन इसी टाइप का करते रहना पड़ता है। तो ये पॉइंट जो है आपको मोस्टली कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप अदर्स से जब कंपेयर करते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करना है कि आप किस रोड कंडीशंस में कार को चला रहे हैं। जैसे कि हम जब डालते हैं कि 27 दे रहा है, तो आपको मायूस होना नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, या फिर बुरा नहीं मानना है कि भाई मेरा कार क्यों नहीं दे रहा है 26-27 का माइलेज। जब अच्छा हाईवे आता है तो उस कंडीशन में जो पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपकी कार में क्रूज़ कंट्रोल वाला ऑप्शन है, बेहतरीन माइलेज निकालने के लिए मैं मोस्टली जब भी हाईवे पे जाता हूँ, अच्छा रोड थोड़ा सा मिल जाता है या जितना भी मिलता है, तो ये मेरा आदत बन चुका है कि मैं उसको क्रूज़ कंट्रोल पे ही सेट कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब आप पेडल से चलाते हैं, हमें लगता है कि हम कंसिस्टेंट चला रहे हैं, बट गियर जो आपका स्पीड जो है अप या डाउन थोड़ा थोड़ा हल्का सा होते रहता है। इंजन का जो रेव होता है या फिर आपका आरपीएम होता है, ये थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है। तो इस कंडीशन में आपका गाड़ी जो है कंसिस्टेंट स्पीड से नहीं चलता है और जो फ्यूल इकोनॉमी पे है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। एंड आई थिंक और एक फैक्टर जो है ट्रैफिक वाला। तो अभी ट्रैफिक का फैक्टर ऐसा है कि इसको हम एक्चुअली डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि ट्रैफिक जो है, अगर मैं मेरे एरिया का बोलूँगा, जब मैं बोलूँगा कि काफ़ी हेवी ट्रैफिक था, तो आई थिंक जब दिल्ली वाले या फिर ऐसे मेट्रो सिटीज़ होंगे, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई या समथिंग ऐसे ही, जहाँ पे काफ़ी हेवी ट्रैफिक होता है, उनको जब लगता होगा कि हमारे यहाँ पे आज चलो लाइट ट्रैफिक है, तो मे बी मेरे हिसाब से या मेरे कंडीशन के हिसाब से वो हेवी ट्रैफिक होगा। अभी हम जहाँ रहते हैं एकदम नॉर्मल ट्रैफिक रहता है, काफ़ी ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन है कि मान लीजिए आप कहीं पे देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कि यार कोई डाला, जैसे कि मैं अगर कोई डाल रहा हूँ कि लाइट या हेवी ट्रैफिक था, तो उस कंडीशन में मुझको इतना मिला है, तो जो मेरे देखने के हिसाब से जो हेवी ट्रैफिक था या फिर लो ट्रैफिक था, तो आपके तरफ से वो अलग ही हो सकता है। क्योंकि दिल्ली वाला जब बोलता है लाइट ट्रैफिक हो, मे बी वो हमारे लिए हेवी से भी ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसके बेस पे आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो ट्रैफिक कंडीशन का डेफिनेशन है वो आपके वहाँ का होगा ही, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी सिटियों में ट्रैफिक अलग अलग होता है, तो इसीलिए ये पॉइंट भी काफ़ी मायने रखता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे हिसाब से कुछ जो पॉइंट्स है वो आपकी जो ड्राइविंग है या फिर आपका चलाने का तरीका, एरिया, तो ये सारे पॉइंट मिला के ही आपका माइलेज पे अफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और को 29 का या 28 का मिल रहा है तो आपको भी उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी रोड कंडीशंस, उसके चलाने की स्किल्स या उसका चलाने का तरीका, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करेंगे। तो जस्ट ट्राई कीजिए कि जितना हो पाए उतना आप कंसिस्टेंस गाड़ी चला सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये हमें आप ज़रूर बताइए। हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में मुझको अगर कुछ और पॉइंट्स याद आते हैं तो वो भी मैं आपके साथ चलते चलते शेयर कर लूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एल्ट्रॉज़ रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं।